नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति बनाई गई। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा और कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी की हो। चलिए आज के इस खास वीडियो में जानते हैं और इस पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्या है ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। पहले बात करते हैं कि आखिर क्या थी ओल्ड पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। मसलन इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था कि इसी की जगह 2004 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध भी हुआ। अब तक के चुनावों में ओपीएस को दोबारा से लागू किए जाने के वादे किए जाते रहे। ओपीएस की खास बात बताते हैं आपको। रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी के 50% के बराबर पेंशन दिए जाने का प्रावधान था। कंट्रीब्यूशन, पेंशन की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती थी। इसका मतलब यह है कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। पात्रता, ओपीएस सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नई पेंशन योजना। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के सैलरी से 10% कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा थी, लेकिन नई पेंशन योजना में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। नई पेंशन योजना में ये तय नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के समय कितनी राशि दी जाएगी। इसकी तुलना में यूनिफाइड पेंशन योजना में कर्मचारी को पता होगा कि बेसिक पे का 50% पैसा दिया जाएगा। नई पेंशन योजना को 2004 से लागू किया गया था। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिनमें एनपीएस में लगाए गए पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इसका नुकसान ये है कि बाजार में मंदी होने पर एनपीएस का रिटर्न कम हो सकता है, जिससे कर्मचारी को नुकसान हो सकता है। एनपीएस को 2 टियरों में डिवाइड किया गया है, टियर 1 खाता और टियर 2 खाता। टियर 1 खाते के तहत निकासी केवल रिटायरमेंट के बाद ही की जा सकती है, जबकि टियर 2 खाते में पहले निकासी की अनुमति होती है। एनपीएस में निवेश करके धारा 80 सीसीडी के तहत आयकर में 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। एनपीएस की 60% राशि को निकालना टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं यूपीएस की। रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इस पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस है। पहले पुरानी पेंशन योजना ओपीएस चलती थी, जिसे सरकार ने बंद किया और नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लेकर आई। इसका काफी लंबे समय से विरोध चल रहा था और लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, मगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लाई, लेकिन एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जरूर लॉन्च कर दी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बात करें तो ये योजना पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि ये अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती थी। इस योजना को बदलकर नई पेंशन योजना एनपीएस लाई गई, जो 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो गई। एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं होती, बल्कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से एक कोष बनता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें निवेश के जरिए लाभ की संभावना होती है, लेकिन पेंशन राशि निश्चित नहीं होती। यूपीएस को एक ब्लैंड सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। चलिए जानते हैं इन तीनों में क्या क्या बदलता गया। पहले आपको बताते हैं कि यूपीएस क्यों अलग हुआ। तो सबसे इसका पहला कारण ये आता है कि पेंशन की राशि। लोगों को रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। आमतौर पर इसका पूरा फायदा उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने 25 साल की नौकरी पूरी कर ली है। इससे कम, जैसे कि अगर किसी आपने 10 से 25 साल के बीच अपनी नौकरी पूरी की है, तो आपके पेंशन उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा,
फैमिली पेंशन, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, हालात में उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा, ये रकम कर्मचारी की मृत्यु के बाद तुरंत परिवार को दिया जाएगा। तीसरा, मिनिमम या न्यूनतम पेंशन, अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी भी पूरी की है तो उन्हें भी प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। चौथा, योगदान कितना देना होगा? सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान देंगे। अब जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता था, इसे बढ़ाकर अब यूपीएस के तहत 18.5% किया जाएगा। तो हमारी आज की इस खास जानकारी बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।